गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर भगवान का नाम लेने लगा। उसके पीछे किशोर कुमार की भी दिल की धड़कन कुछ धड़कती हुई महसूस हुई। तभी उसे अपने पीछे एक जोरदार अट्टहास करती हुई हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जो उस आधी रात को उस घने वातावरण में एक बेहद ही डरावना एहसास करा रही थी। हालांकि वह अब तक थोड़े आगे निकल गए थे, लेकिन वह आवाज़ें उन्हें अभी भी आ रही थीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुनो कहानी समझो ज़िंदगी में, जहां हर कहानी आपको नए अनुभव और नए एहसासों से रूबरू करवाती है। आज की कहानी आपको डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में ले जाएगी। एक सन्नाटे भरी रात, उत्तराखंड के सुनसान रास्ते और एक ऐसा अनुभव जिसने फिल्म डायरेक्टर किशोर कुमार और उनके ड्राइवर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या था वो रहस्य? कौन थी वो रहस्यमय लड़की? और कैसे ये कहानी अमावस के उस खौफनाक रात पर खत्म हुई? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं कहानी। आज अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसी घने अंधेरों से घिरी हुई एक सड़क पर अभी इस समय एक कार अपनी गति से दौड़ी जा रही थी। उसमें बैठे इस शख्स को कुछ जल्दी थी पहुंचने की, इसलिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया जिससे कि उसके गंतव्य तक जल्दी पहुंचा जा सके। वह था किशोर कुमार, एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जो कि अपनी एक फिल्म से संबंधित शूटिंग के लिए इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से होते हुए अपने स्थान पर जा रहा था। रात का समय था, यही कोई 2:30 बज रहे थे। वैसे उसे दिनमान से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखता था और इसलिए उसने आज अमावस की रात देखी, ना ही समय, और निकल पड़ा। अभी चलते हुए उन्हें करीब 4 घंटे हो चुके थे और इस वक्त वह बेहद ही सुनसान इलाके में थे, जो कि आजू बाजू जंगलों से अटा पड़ा था और रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। यहाँ तक कि जंगली जानवरों तक का नामो निशान नहीं था। किशोर कुमार इस वक्त अपने किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और उसे ध्यान से पढ़ रहे थे, और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अभी गाड़ी अपनी गति पर चल ही रही थी, तभी अचानक से गाड़ी खटर पटर के साथ लड़खड़ाई, लेकिन कुछ देर में संभल भी गई। तभी किशोर कुमार ने नज़र उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा, जो बेहद ही दहशत भरी नज़रों के साथ सामने की ओर देख रहा था। किशोर कुमार का भी ध्यान उस तरफ चला गया। उन्होंने देखा उनसे कुछ 10-15 फीट की दूरी पर एक लड़की चली जा रही थी। वह पीछे से दिख रही थी। उसने कुछ काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इतनी सुनसान रात में उस लड़की को उस अकेली रोड पर चलता हुआ देखकर ड्राइवर डर गया। इस पर किशोर कुमार ने उससे कहा, क्यों, यह कोई क्या भूत है जो तुम डर रहे हो? ऐसा कुछ होता नहीं है, चलो। शायद उसे कोई मदद की ज़रूरत हो। लेकिन ड्राइवर डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक तो आज अमावस की रात है और अभी समय भी आधी रात का है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वह क्या हो। ऐसे रास्तों पर ऐसा कुछ मिलना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन किशोर कुमार ये सब सुनने वालों में से नहीं थे। वह इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने सख्त स्वर में ड्राइवर से कहा, तुमसे जितना कहा है उतना ही किया करो, समझे? और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भी बाजू रख दी। उनका ध्यान उस सामने चलती हुई लड़की पर गया। उनकी गाड़ी वापस अपनी गति में हो ली और उस लड़की की तरफ चल पड़ी। लेकिन ड्राइवर ने किशोर कुमार से कहा वह किसी भी कीमत पर गाड़ी से नीचे ना उतरे, और किशोर कुमार ने भी उसकी बात मान ली। इधर वह लड़की अभी भी चली जा रही थी। उसे जैसे पता ही ना हो कि उसके पीछे कोई गाड़ी भी आ रही है। उसकी आवाज़ का भी उस पर कोई असर न पड़ा। तभी किशोर कुमार की गाड़ी करीब करीब उस लड़की तक पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी उस लड़की के ठीक बाजू में पहुंची, उतने में ही वह लड़की भी चलते चलते रुक गई और फिर किशोर कुमार ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। अब उस लड़की को साफ देखा जा सकता था। उसने किशोर कुमार की तरफ देखा और उसे देखकर जैसे किशोर कुमार की सांसें थम गईं। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी काया में एक गजब का आकर्षण था। गोरा चिट्टा रंग और उसकी बड़ी बड़ी भूरी आँखें किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी थीं। उसकी काली घनी लहराती जुल्फ़ें रह रहकर उसके गालों को छू रही थीं और उसने एक काला रंग का कोई गाउन पहना हुआ था। फिर भी उसकी काया उसमें निखर कर दिख रही थी। वह लड़की एक उन्मुक्त भाव से किशोर कुमार की तरफ देख रही थी और इधर किशोर कुमार उस लड़की को देखने में मंत्रमुग्ध थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत। लेकिन ड्राइवर का हाल ऐसा नहीं था। ड्राइवर के तो पसीने छूट रहे थे, पर उससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। वह अपनी जगह पर जमा रहा और कभी किशोर कुमार को, कभी उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे दहशत दिखाई दे रही थी। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि इस घने रास्ते पर इतनी आधी रात को एक खूबसूरत लड़की चल रही है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इधर किशोर कुमार अभी भी उस लड़की को एकटक घूरे जा रहा था। इधर वो लड़की भी एकटक उसे देख रही थी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक धीमी सी मादक मुस्कुराहट लाई
जिसे देखकर किशोर कुमार का दिल और भी पिघल गया। एक अजीब सा रोमांच उनके मन में चलने लगा। उसे लगा अभी उसे गले लगा लें। वो सम्मोहित सा हो गया। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, तभी ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया और अपनी गर्दन नाम हिलाते हुए उन्हें कुछ इशारा किया। फिर जैसे वो अपने होश में आ गया, उसका ध्यान भटका, फिर उसे लगातार घूरे जा रहा था। उसने अपने को ठीक किया और फिर उससे पूछा, आपको किसी मदद की ज़रूरत है? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ किशोर कुमार की तरफ देख रही थी। पर इस वक्त किशोर ने ध्यान नहीं दिया। उस लड़की की मुस्कान कुछ फीकी हो गई, जैसे उसे उसका गाड़ी से बाहर न निकलना पसंद न आया हो। इन सबसे बेखबर किशोर कुमार ने फिर कहा, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली। यह देखकर किशोर कुमार को थोड़ा अजीब लगा कि वह कुछ कह नहीं रही थी, लगातार घूरे जा रही थी और अब उसकी खामोशी कुछ कुछ उसे खटक भी रही थी। तभी वह लड़की किशोर कुमार की तरफ पूरी तरह से मुड़ गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। किशोर कुमार को यह बड़ा अजीब लगा। उस लड़की के चेहरे में कोई भाव नहीं था, सिर्फ उसके चेहरे पर एक रहस्यमय अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो कि उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। अब तो किशोर कुमार का भी दिल बैठने लगा और उसने एक नज़र में ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की आंखों में दहशत दिखाई दे रही थी। किशोर कुमार को यह ठीक नहीं लगा। उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि ड्राइवर भी उसकी तरफ देख रहा है। उसने आंखों से उसे इशारा किया और तभी एक झटके में ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज़ गति से वहाँ से निकलने लगी। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर भगवान का नाम लेने लगा, तो इधर पीछे किशोर कुमार भी दिल की धड़कन को धड़कती हुई महसूस होने लगी। तभी उसे अपने पीछे एक जोरदार अट्टहास करती हुई हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जो उस आधी रात को उस घने वातावरण में एक बेहद डरावना एहसास करा रही थी। हालांकि वह अब थोड़ा आगे निकल गए थे, लेकिन वह आवाज़ उन्हें अभी भी आ रही थी। उसकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही थी। बेहद ही डरावना माहौल बन गया। किसी लड़की की आवाज़ थी जो कि हंसने की थी, लेकिन उस हंसी की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। अजीब तरीके से सन्नाटे में उस आवाज़ को सुनने पर अमित कुमार ने दोनों कान बंद कर लिए। उन्हें बेहद डर लगने लगा। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। तभी उन्होंने अपने कार के सामने लगे शीशे पर देखा कि पीछे कोई काली आकृति उड़ती हुई उनके कार के पीछे आ रही है। वह ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक काली परछाई की तरह उनके लगातार पीछे आ रही थी। कुछ देर बाद वह आकृति साफ दिखाई दी, जिसे देखकर किशोर कुमार और उनके ड्राइवर की आंखें फैल गईं। वो वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले उन्हें पीछे मिली थी, जो बेहद खूबसूरत थी, पर अभी उसका वो रूप नहीं था। उसके बाल पूरी तरह जटाओं जैसे लग रहे थे, नाखून लंबे और नुकीले, आंखों की जगह दो खाली कोर ही थे बस। नाक भी अपेक्षाकृत लंबी थी और उसके दांत भी बाहर निकले हुए थे। इनमें थोड़ा बहुत खून भी लगा हुआ था। वो जोर जोर से अट्टहास करती हुई हवा में ऊपर उड़ती हुई उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर किशोर कुमार बहुत ज़्यादा डर गया। उसने और भी ज़्यादा कार की रफ्तार तेज करने को कहा। ड्राइवर भी अब अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार चलाता रहा। उसने खुद भी कुछ मन में पड़ता गया और किशोर कुमार को भी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। किशोर कुमार भी मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। देखते देखते उनकी गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। वह जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, साथ ही धीरे धीरे खत्म हो जा रही थी दहशत। और अभी वह काली परछाई जो उनकी कार के पीछे उड़ रही थी, वह भी किशोर कुमार को दिखाई नहीं दी। अब वो समझ गए शायद वह अब उनके पीछे नहीं है। अब हंसने की आवाज़ भी आनी बंद हो चुकी थी। अब शायद किशोर कुमार की समझ में आया कि वह जो लड़की थी शायद कोई रहस्यमय थी, लेकिन वह इंसान तो नहीं थी। शायद थी एक पिशाचिनी जो अमावस की रात अपने शिकार के लिए निकली थी। ये उसे बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया था। उसका वो डरावना रूप याद कर किशोर कुमार थर-थर काँपने लगा। वो सोचने लगा कि यदि वो बाहर निकल जाता तो वह उन दोनों को मार डालती। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह अब मुख्य सड़क पर आ गए थे। अब दोनों ने ही राहत की सांस ली। ड्राइवर ने किशोर कुमार को पानी दिया और उन्होंने पानी पिया। भय से उनका गला वैसे भी सूखा जा रहा था, जो कुछ उन्होंने अभी अभी महसूस किया था। फिर उनके ड्राइवर ने कहा, साहब मैंने कहा था ना आज अमावस की रात है। ऐसे ही हमें कोई भी दिन देख कर नहीं निकलना चाहिए, वो भी आधी रात गए। साहब ऐसी रातों में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम इंसान की समझ से परे हैं, और अमावस की रात होने पर उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हो ना हो जरूर वह कोई पिशाचनी थी। अच्छा हुआ कि हम गाड़ी से नहीं उतरे, अगर गाड़ी से उतरे होते तो शायद हम जिंदा भी ना होते। किशोर कुमार ने उसकी बातों का समर्थन किया। फिर उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम कार के अंदर थे और वह बाहर थी। अगर हम कार से बाहर निकल जाते तो वह हमें कुछ भी कर सकती थी। मेरा मतलब यह है कि तुमने मुझे कार से उतरने के लिए मना किया, ये अच्छा किया, और मैंने ये महसूस किया वह चाहकर भी हमारी कार में नहीं आ सकती थी। किशोर कुमार कुछ उलझन में थे, इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से यह बात पूछ ली। इस पर उनके ड्राइवर ने कहा, साहब
बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाते थे और कई बातें भी बताते थे। वह कहते थे कि कार यह हमारा एक तरह से रथ है, जैसे कि महाभारत में जो अर्जुन का रथ था। उस रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे और पूरे महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन की रक्षा की थी। ठीक उसी तरह कार भी एक तरीके से हमारा रथ है। इसलिए तो हम कहीं भी जाते हैं तो पहले इनकी पूजा करते हैं, इसके बाद ही निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी भी अदृश्य रूप से हमारे रथ मतलब हमारी कार के ऊपर बैठकर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ चाहकर भी हमसे बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकती। और यदि उन नकारात्मक शक्तियों को हम खुद ही पनाह देते हैं तो इसी वक्त वो अदृश्य सकारात्मक शक्तियाँ भी उसी समय वहाँ से चली जाती हैं और हमारा कोई भी रक्षक नहीं होता। इसलिए मैंने आपको अपनी कार से बाहर निकलने के लिए मना किया था। उसकी इस बात पर किशोर कुमार ने उसका समर्थन किया। हालांकि ये बातें उनकी समझ से परे थीं। शायद सबकी अपनी सोच, अपनी श्रद्धा, पर जो भी था वे सुरक्षित थे, वे किसी अद्भुत शक्ति के द्वारा। साथ ही वह अपने ड्राइवर की सोच की दाद दे रहे थे और समझदारी की भी। वह वापस अपने गंतव्य की ओर बढ़े, लेकिन इस बार किशोर कुमार ने सोच लिया था कि वह अब से समय देकर ही निकलेंगे, अमावस की रात तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी अमावस की काली रात की कहानी, जहाँ रहस्य, डर और रोमांच ने किशोर कुमार और उनके ड्राइवर को एक अनोखा अनुभव दिया। वो लड़की कौन थी? क्या वो एक भ्रम थी या वाकई कोई आत्मा? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ऐसी कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा अनजाने खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक और रहस्यमय किस्सों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।